तो दोस्तों मैं हूं अभी भारत के सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से थोड़ी सी दूर सारनाथ में। यहाँ पे मैं अभी बुद्धिस्ट टेम्पल के जस्ट बाहर में खड़ा हूँ और अब यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सारनाथ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जगह क्यों है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। तो ये जो टेम्पल सब सामने देख पा रहे हो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है और यहाँ पे जो है वो एक बहुत छोटा सा मिनी जू भी है, तो हो सके तो हम लोग वहाँ जाएंगे भी। और ये दो कितनी कितनी प्यारी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है सामने से। और यहाँ पर जो है वो नमामि गंगे परियोजना और फिर सारनाथ का जो कह रहा है कि पवित्र स्थल है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और बौद्ध लोगों के लिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक सिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सो वो गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को। तो आगे जाकर के एक मूर्ति भी बनी हुई है और एक वहाँ पे जो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बौद्ध महात्मा बौद्ध जी को जो उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनके लिए वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, मतलब पीपल का वृक्ष है, जहाँ से आप उसको इमेजिनेशन कर सकते हो। चूँकि ये असली जगह नहीं है, उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुआ था और यहाँ पे उन्होंने आकर के अपना उपदेश दिया था। तो उस चीज़ को याद करने के लिए यहाँ पे एक बोधि वृक्ष भी है, मतलब वहाँ पे जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल आप ये जो आनंद, ये जो ब्यूटी है उसका आप आनंद उठाओ। और चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है इसलिए जितने सारे मोनूमेंट या फिर चीज़ें आप देखोगे उसके आसपास में इस तरह के प्लेट्स लगे हुए दिखेंगे जहाँ से आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अभी मैं टेम्पल्स के जस्ट बगल में स्थित वो बोधि वृक्ष और जहाँ पे उनके 5 शिष्यों को के साथ महात्मा बुद्ध का जो मूर्ति बना हुआ है हम लोग फिलहाल वहाँ पे जा रहे हैं। और आप देखो यहाँ पे सामने में भी जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर बोधि वृक्ष के पास कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये देखो जो आप देख रहे हो ये पीपल का पेड़ वाला, ये इसको इसी को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और फिर इसी के नीचे में जो है वो अपने 5 शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध जी का मूर्ति लगा हुआ है, जो कि मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। और ये रही महात्मा बुद्ध के उनके 5 शिष्यों के साथ बहुत ही अद्भुत सी मूर्ति, और जहाँ पे लोग आते हैं और इनका परिक्रमा करते हैं। कृपया सारनाथ परिसर के अंदर खाने पीने का सामान लेकर आना है एवं पार्क में बैठकर खाना वर्जित है। सारनाथ परिसर को स्वच्छ बनाने में आपका सहयोग वांछित है। तो आपने जो अभी मंदिर देखी थी उसके मैं पीछे वाले भाग में हूँ और ये सड़क से आगे जाते हो तो आपको एक छोटी सा मिनी जू भी ये देखने को मिलता है जिसमें हिरन और मगरमच्छ जैसे एनिमल्स भी है। और उसी के पास में ये बनी हुई नहर है जिसमें कुछ मछलियाँ हैं और कुछ लोग इसमें आते हैं, चारा डालते हैं और मछलियों को देखते हैं, फिर इंजॉय करते हैं। ओके, तो ये है धार्मिक स्तूप। यदि आप सारनाथ में विजिट करने के लिए आते हो तो यहाँ का जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उसमें से एक ये है सारनाथ स्तूप। सॉरी, सारनाथ स्तूप नहीं, ये है धार्मिक स्तूप जिसका निर्माण मौर्य वंश के बहुत ही महान सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार से लगते हैं। आप उसको दूर से देखो तो आपको ये लगेगा ना कि कोई उल्टा सा कटोरा या फिर कुछ गिलास के शेप में ये है। नीचे का जो इसका बोल सकते हैं कि जो फाउंडेशन वाली वॉल है वो स्टोन्स के से निर्माण किया गया और इसके ऊपर में जितने सारे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो वो सभी के सभी ईंट और ब्रिक से मिलकर के उससे बनाया गया है। अब जो है इसका कलर्स और फिर जो इसका अपना लुक है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन के लिए, इसको बचाने के लिए अभी इसमें जो है निर्माण कार्य या फिर इस पर पेंटिंग उंटिंग का हो सकता है काम चल रहा होगा। इसलिए आपको ये चारों साइड से इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो
बम्बू का या फिर पाइप्स का लगे हुए दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं और फिर जो इसके इकोलॉजिकल साइट्स है और फिर आपको वहाँ से इसका व्यू कुछ कैसा है वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही खास बात है इस प्लेस का ये कि यहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और साथ ही साथ हिंदू धर्म के जो भी टेम्पल्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। ये बाहर की सड़क है जहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है, नीचे पाइपिंग वगैरह डाला जा रहा है। तो कुछ ऐसा यहाँ का सीन है अभी। तो गाइस अभी जो मैं आपको उस मॉन्यूमेंट्स और स्तूप के बारे में बता रहा था, वो मॉन्यूमेंट्स स्तूप के जस्ट बगल वाले पार्ट में से खड़ा होकर के आपको दिखा रहा था। और जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में मैंने आपको टेंपल दिखाया सारनाथ वाली, वो ये आपको बगल में नज़र आ रही है। और अब इन दोनों प्लेसेस का टूर करने आपको नज़दीक से दिखाने के बाद फ़िलहाल मैं अभी इस पार्टिकुलर प्लेस पर हूँ। और ये जो आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर बना हुआ, ये सभी जो है खुदाई करने के पश्चात ये मिली हैं। और ये दर्शा रहा है कि उस टाइमिंग में जब आज से करीब 2500 ईयर्स अगो जब यहाँ पे बौद्ध जो आपका महात्मा बुद्ध हैं वो उनका उपदेश दे रहे थे, तो उस टाइमिंग में कैसे यहाँ पर क्या हुआ करता था। अशोकन पिलर भी आगे हैं और ये धर्म चक्र विहार जाने का मार्ग उधर, और इनसे होकर के फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। और जैसे नालंदा में बौद्ध बिहार या फिर बोलो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसी के तर्ज पे, तो उसी के समकालीन का ये दृश्य जो आप देख पा रहे हो, ये है जितने सारे ईंट वगैरह आप देख पा रहे हो वो उसी ज़माने का है। बहुत ही साफ साफ अक्षरों में यहाँ पे इसका अपने आप बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक होने का जो सबूत है वो इसमें लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है। ये जो अशोकन पिलर है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा 272 से 232 BCE के टाइम में बनवाया गया था। सम्राट अशोक की जो पिलर्स थे जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती थी, इसके बारे में आपने कभी ना कहीं पढ़ा होगा। ये जो स्टोन्स आपको दिख रही है पिलर के जैसा, वो करीब 15 मीटर ऊंचा हुआ करता था और ये टूटा हुआ पार्ट है। और इस पर जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। उस टाइम की जो प्राकृत या फिर एक पाली लैंग्वेज हुआ करता था, उस भाषा में इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखी पड़ी है। जितने सारे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो वो सब किसी ना किसी तरह से बिल्डिंग्स का ही एक पार्ट है। भले अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि वो क्या चीज़ है। जैसे आपको एक जो आपको गोल सा चैम्बर दिख रहा होगा, ये आपको चतुर्भुज की तरह से देख पा रहे होंगे। और इसी तरह के बहुत सारे जो मतलब चतुर्भुज तरह से या फिर जो गोलाकार शेप में बहुत सारी जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है ये बैठने के लिए या फिर उनके रहने के लिए या फिर उस ज़माने में कुछ रहता होगा, उसके बारे में अभी पता नहीं है। पर जो पुरातत्व विभाग वाले लोग हैं जो उस पर रिसर्च करते हैं, वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कुछ उस समय काम की चीज़ें होती होगी। ये क्या करे चाचा? क्या पानी? गड्ढा होगा ना, इसमें मसाला भरा था। ओ, तो पानी दे के उसके बाद मसाला इसमें दीजिएगा ना? जो भर गया है ना उसमें हम लोग पानी देंगे। सीमेंट नहीं है सर। हाँ, जो कुछ है हाँ तो वो मजबूती के लिए ना। उसमें वो ये जो अपन सीमेंट बोलते हैं ना, हाँ तो सीमेंट बस डाल दिया। सीमेंट पे जैसे अपन पानी डालते थे, पानी डाल दिया। इसमें सीमेंट का नहीं, वो सर चूना सुर्खी वाला है। हाँ, इनको समझ वो में तो नहीं आएगा चूना सीमेंट। सुर्खी लगा देने के बाद पानी डाल दिए क्या? हाँ, जैसे कि हाँ भर गया ना, जैसे घर बनाते हैं तो तराई करते हैं ना, इसी तरह हम लोग। वो पुराने जमाने का आपने सीमेंट डाल दिया है। हाँ ये इसको बचाने के लिए लगा रहे हैं ना? इसको साफ भी करते हैं क्या कुछ चीज लेके? ऐसे घिसा घिसा सा कैसे लग रहा है ये, ऐसे लानी लानी? केमिकल से वो ख़राब हो जाते हैं, फिर जो जॉइंट्स है वो छूटने लगते, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये है, ये ऐसे ये है क्या? ये सुर्खी है, चुन्ना है, सुर्खी चूना से मिला के। और बेले का रस है और दूसी है, इसमें कुल मिला जाता है। वो मतलब ये सब चीज़ों को मिला करके ये बनाए ना। हाँ। दोस्तों ये जो ब्रिक्स है वो करीब 2 इंच आप देख पा रहे हो, यानी कि 2 फिंगर्स 3 फिंगर्स के इक्वल है। और हर एक इंच को, हर एक ब्रिक्स को जोड़ने से पहले इन केमिकल्स का इस्तेमाल करा गया है। और ये कौन से केमिकल्स के बारे में पता नहीं, पर ये जो आप मोनूमेंट देख रहे हो करीब 2500 साल के आसपास या उससे ज़्यादा हो गया, पर ये अभी भी उस स्थिति में है। बट अभी एक जो प्रॉब्लम हो गई कि इस वॉल्स के ऊपर ना एक लेप लगी हुई रहती थी जिससे कि इसको बारिश और वगैरह से प्रोटेक्शन किया जाता था, वो अब थोड़ी पूरी से जो झड़ने लगी है। और इसका जो फाउंडेशन है वो ब्रिक्स बहुत बड़े बड़े जो स्टोन्स है उसके ऊपर ही करा गया है। और मैं वो जो कह रहा हूँ कि इसके ऊपर में जो लेप लगी हुई थी वो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो आपको टॉप लेयर दिख रही है वहाँ पे जो ये है ना, ये जो पार्ट है
ब्रिक्स के नीचे वाला पार्ट, वहाँ पे आपको एक लेयर चिकनेस मतलब शाइनिंग लेयर दिख रही होगी, चमकता होगा, मीन्स एक पूरी प्लेन। और इसका जो फाउंडेशन है वो कुछ इस प्रकार से ये सब स्टोन्स जो हैं, और इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज लिखे हुए हैं उस ज़माने के जो भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें लैंग्वेज लिखी पड़ी है, बट ये जो लैंग्वेज हम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा, पर जो इन पर रिसर्च करा है उनको आई थिंक ये चीज़ अच्छे से समझ में आता होगा। और जो फाउंडेशन है देखो कितने मोटे मोटे बड़े बड़े ब्रिक्स हैं, कितने ऊँचे ऊँचे, इन ब्रिक्सों से करा गया है मतलब वी स्टोन्स का, और इसमें देखिए कितने खूबसूरत सा डिज़ाइन करा गया है। और जितने सारी जो डिज़ाइन आप देख रहे हो बहुत सारे मोनूमेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो डिज़ाइंस है ना वो तुम छोटे छोटे छैनी हथौड़ी से, चूँकि उस टाइम कोई मशीन वगैरह तो थे नहीं, तो छैनी से हथौड़ी से अच्छे से डिज़ाइन करा गया है, और ये आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। और इन वॉल्स जो आपको बड़े बड़े वॉल्स दिख रहे हैं, मीन्स कह सकते हो ये स्टोन की वॉल है, और स्टोन की जो ब्रिक्स हैं उन सबको जॉइंट करने के लिए केमिकल्स का यूज़ करा गया है, और वो केमिकल कुछ इस प्रकार से। और अब क्या है ना, बारिश की वजह से केमिकल धीरे धीरे झड़ने लगे हैं, तो उनको बचाने के लिए एक वहाँ पे मैंने अभी देखा, वहाँ पे आप देख पा रहे हो एक औरत आपको बैठी हुई नज़र आ रही होगी, वो क्या कर रही है ना उसको बचाने के लिए, ताकि इसका जो लेप है वो हट ना जाए, तो वो लोग उसमें जॉइंट में लगा रही है। अभी मुझे यहाँ एक सज्जन मिले जो इस साइट पर वर्मन के लिए आए हुए थे, तो उनसे बात करते हुए पूछते हैं कि उनको इस साइट के बारे में क्या जानकारी पता है, फिर आपको भी बताते हैं। शुभ नाम क्या हुआ? हाँ नमस्ते, मेरा नाम संजय वामनराव बड़वाई, मैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले का रहवासी हूँ। तो भगवान गौतम बुद्ध, ये जो आप स्थल दिख रहे हैं आगे में, हाँ? जीवन में सत्य क्या है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद यहाँ स्थल में आए, उन्होंने अपने पास शिष्यों को दिया। युद्ध से आदमी को जो स्वानंद है वो प्राप्त नहीं होता। धन की प्राप्ति हो सकती है, ये सब हो सकती है, स्वानंद युद्ध से प्राप्त नहीं हो सकता। इनका ज्ञान गौतम बुद्ध को हुआ। स्तूप मेनली आप बता सकते बिल्कुल शॉर्ट में कि स्तूप आखिर, जैसे बहुत लोग हैं ना स्तूप लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है। जैसे हिंदू धर्म, हाँ, हिंदू धर्म का पूजा स्थल होता है मंदिर, हिंदू धर्म का पूजा स्थल होता है मंदिर। इस्लाम धर्म का पूजा स्थल होता है मस्जिद। उस तरह जो बौद्ध धर्म है, हाँ, उसका पूजनीय जो स्थल है जो तीर्थ स्थल है वो स्तूप कहा जाता है। तो गाइज ये जो पूरी प्रांगण देख रहे हो, ये पहले मोनेस्ट्रीज हुआ करता था, जिसमें मॉन्क लोग रहते थे, मतलब साधु संत जो लोग हैं बौद्ध धर्म के वो लोग रहते थे, और दूर दूर से लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आते थे। और ये पानी का स्रोत हुआ करता था, यहाँ पे ज़मीन में ड्रेनेज सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे होकर के पानी यहाँ गड्ढे में आके जमा होती थी, और फिर आई थिंक वो ज़मीन में मतलब सोखा बना हुआ था। और ये देखो यहाँ का कुछ सीन्स ऐसे हैं, कुछ लोग आए हुए यहाँ पे प्रेयर्स करने के लिए, और यहाँ पे प्रेयर की क्लास भी लगती है प्रत्येक शाम को। और ये जो गोल सी सर्कल आप देख रहे हो, ये भी स्तूप ही था, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था वो ऊंचा वाला स्तूप, वो चीज़। आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जाने के लिए 20 रुपये की टिकट लगती है, और ये जो आप म्यूज़ियम देख रहे हो सामने, यहाँ पर जाने की 5 रुपये की टिकट लगती है। तो फिलहाल मैं म्यूज़ियम में जाने वाला हूँ। तो गाइस आप ब्लॉग में बने रहो, वीडियो को लाइक करना, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। म्यूज़ियम में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको ये वाली जो आकृति है अशोक स्तंभ, ये देखने को मिलता है। आपने जो अशोकन पिलर देखा था स्टार्टिंग में, उस पिलर के ऊपर में ये वाली जो है अशोक स्तंभ, उसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे और भी जो गौतम बुद्धा और उनके से सारी मूर्तियाँ हैं जो एक्सकेवेशन के बाद प्राप्त हुई है, उसको यहाँ पे रखा गया है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपको अलग अलग तरह के जो वेपन्स उस टाइमिंग में यूज़ किया जाता था, वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। और कई प्रकार के जो स्टेचूज़ हैं, पुरानी स्टेचूज, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी शाम के करीब 4:15 के आसपास हो रहे हैं, और मैं हूँ भी सारनाथ में, और मैं करीब यहाँ पे आया हुआ था दोपहर के करीब 12:30 या फिर 12:45 के आसपास में, और तब से लेकर के अभी शाम के 4:15 के आसपास तक मैं इसका भ्रमण कर रहा था। फिलहाल जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ये है सारनाथ का म्यूज़ियम। तो अभी फाइनली गाइस अब मैं इस ब्लॉग को अंत करने जा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपका पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, और वहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे संग्रहित की गई है, या फिर जो ये भी चीज़ें यहाँ से मिली है, उन सभी चीज़ के बारे में मैं जान सकूँ, साथ ही साथ आपको भी बता सकूँ, और लोगों से यहाँ मिल करके उस चीज़ के बारे में बात करके आपको और ज़्यादा जो जानकारी वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो गाइस फिलहाल आज की इस ब्लॉग अंत पे कहते हैं। आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों में गाइस शेयर करना।